देखिए, डिमांड टेस्ट से इफेक्ट होती है। अगर मेरे को किसी चीज का टेस्ट है, मेरे दिमाग में किसी चीज का टेस्ट बस गया है, या मुझे कोई चीज का टेस्ट बहुत पसंद आ गया है, तो डेफिनेटली मैं उसकी डिमांड करूंगा। अब टेस्ट के अलावा कई चीजें होती है प्रेफरेंस। देखो एंड लिखा है, एंड का मतलब ये अलग है, ये अलग है। कई बार कुछ चीजें खरीदने की हम प्रेफरेंस देते हैं, और जब वो हमारी प्रेफरेंस में आ जाती है तो हम उसकी डिमांड करते हैं। जैसे इस समय सीए फाउंडेशन की क्लास आपकी प्रेफरेंस में है, इसलिए आप उसकी डिमांड करते हैं। इस प्रेफरेंस को इन्होंने, जरा ध्यान से देखना, इन्होंने कहा है लोगों की प्रेफरेंस इन वजहों से इफेक्ट होती है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, थोड़ा बड़ा कर लो, बैंडवैगन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट। लोग टेस्ट की वजह से तो लोग डिमांड करते ही करते हैं। लोगों का प्रेफरेंस भी होता है कई बार चीजों को खरीदने का। वो कहते हैं साहब मेरी इस समय प्रायोरिटीज में ये चीज है और मैं इसकी डिमांड करूंगा। वो प्रेफरेंस आने की ये 4 वजह भी हो सकती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट। देखिए इंपॉर्टेंटली समझ लीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में लोग इसलिए माल खरीदना चाहते हैं, हर चीज टेस्ट पे नहीं होती ना। टेस्ट तो सिर्फ जो चीजें खा रहे हैं उनसे रिलेटेड होता है, प्रेफरेंसेस हो जाती हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मान लीजिए मिस्टर ए के पास एक फोन है और मेरे पास भी एक फोन है, बट मैंने देखा ए ने एक नए मॉडल का फोन ले लिया है और बड़ा अट्रैक्टिव फोन है। वो पढ़ने बैठता है तो भी सबसे पहले फोन रख देता है, बात करने आता है तो भी फोन रख देता है। तो फोन हम दोनों के पास है, बट उसका फोन बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो ऐसे में आपके दिमाग में आएगा उस फोन को लेने का या नहीं आएगा? दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? जब हम सामने वाले को देखकर, सामने वाले के डेमोन्स्ट्रेशन देखकर, सामने वाले के दिखावटे देखकर हमारा किसी चीज को लेने का मन करता है, तो दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समाज में आपको एक अलग प्रेस्टीज दिलाती हैं, समाज में एक अलग प्रेस्टीज दिलाती हैं। चलो मैं उस पर आता हूं, पहले डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट समझते। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है? पीपल बाई और हैव थिंग्स बिकॉज दे सी दैट अदर पीपल आर एबल टू हैव दैट। दूसरे लोग खरीद रहे हैं इसलिए मेरे पास भी होनी चाहिए, वरना मुझे समाज से बहिष्कार हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है बेटा? चारों में डिफरेंस समझिएगा। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है कि जो चीजें फैशन में होती हैं, फैशन में है एक सर्टेन टी शर्ट्स, तो ऐसे में आप शर्ट पहनेंगे, टी शर्ट्स फैशन में आ गई हैं, तो आप शर्ट पहनेंगे या आप भी टी शर्ट्स की डिमांड करेंगे? बताइए मुझे। किसी, हाँ, किसी एक पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं। तो कई बार चीजें हमारी डिमांड में होती है बिकॉज ऑफ फैशन। तो ये हम करते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या कहता है? डिमांड ड्यू टू फैशन। फैशन की वजह से हम डिमांड कर रहे हैं, फैशन की वजह से हम डिमांड कर रहे हैं। और यहां हम डिमांड क्यों कर रहे थे? डिमांड ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गुड्स बाय अदर्स। दूसरे व्यक्ति का सामान देख के हमें अट्रैक्टिव लग रहा था इसलिए हमने खरीदा। और यहां हम कुछ चीजों की डिमांड हम क्यों करते हैं? बिकॉज वो फैशन में होती है। थर्ड, स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट कहता है कुछ चीजों की डिमांड कम हो जाती है बिकॉज सारे लोग उसे यूज कर रहे हैं, आप कॉमन हो जाएंगे। हर आदमी, कई बार आप
इसलिए चीज यूज नहीं करते ना, बोले यार हर एक पे ऐसा है, मैं डिफरेंट कैसे होऊंगा, तो मैं ऐसी चीजें यूज नहीं करूंगा जो सारे लोग यूज कर रहे हैं, वो फैशन में नहीं है। अगर सारे लोग ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो फैशन में है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को बहिष्कार करेंगे, उसे लेंगे? अगर सारे लोग ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो फैशन में है, तो आप उस गुड्स को लेना चाहेंगे या उस गुड्स को छोड़ना चाहेंगे? लेना चाहेंगे। बैंडवैगन इफेक्ट, सारे लोग ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो कोई फैशन में नहीं है, कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं, कॉमन सी है, तो आप उससे डिफरेंट लेना चाहेंगे या वही गुड्स आप भी लेना चाहेंगे? तो स्नॉब इफेक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि डिजायर ऑफ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव, लोग अपने डिजायर क्या करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव करना चाहते हैं और डिफरेंट करना चाहते हैं और डिसॉल्व करना चाहते हैं कॉमन से। तो व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन अमंग ऑल, सम पीपल डिक्रीज और ऑल टुगेदर स्टॉप इट्स कंजम्पशन, सारे लोग इसकी कंजम्पशन स्टॉप करते हैं। तो स्नॉब इफेक्ट क्या कहता है, डिमांड फॉर एक्सक्लूसिव गुड्स, एक्सक्लूसिव का मतलब जो कॉमन ना हो, दैट इज नॉट कॉमन, दैट इज नॉट कॉमन। तो डिमांड इन चीजों से इफेक्ट पर होती है। और चौथा वो कह रहे हैं किस चीज से आपकी प्रेफरेंस आती है, दैट इज नोन एज वेबलेन गुड्स या वेबलेन इफेक्ट। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे वेबलेन, उन्होंने दिया था। वेबलेन इफेक्ट क्या कहता है, महंगा है तो अच्छा है, हाई प्राइस गुड्स इज बेटर। देखिए, एक चीज 100 रुपए की है और आपने कहा कुछ अच्छा दिखाइए, और मैंने आपको एक गुड्स दिखाया 500 रुपए का, आप किसे बेटर मानेंगे? एक गुड्स दिखाया 100 का और एक गुड्स दिखाया 500 का। 500 वाला। तो कुछ लोग तो समझते हैं कि नहीं यार, अगर फीचर सेम है तो मैं सस्ता ले लूंगा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में क्या होता है, जिन पे बहुत पैसा होता है, वो लोग कहते हैं यार महंगा होगा तो ही अच्छा होगा, तो जो सबसे महंगा हो। कई लोग दुकान पे जाते ही कहते हैं भैया सबसे बढ़िया वाला दिखा ना, तो दुकानदार समझ जाता है आज मौका मिल गया मुझे, आज मौका मिल गया, आज ये कबूतर मेरे पास फंस गया और अब मैं इसे जितना महंगा बताऊंगा ये उतना ज्यादा अच्छा मानेगा। तो हाई प्राइस गुड्स इज बेटर, ये मानते हैं। और डिमांड किनकी हो जाती है जनरली, फॉर हाई प्राइस गुड्स। अब जरा चारों में अंतर समझिए। वो कहते हैं डिमांड कैसे क्रिएट होती है, डिमांड टेस्ट से भी होती है, प्रेफरेंस से भी। लोगों की प्रेफरेंस 4 वजहों से हो जाती है, कई बार 4 वजह होती है लोगों की प्रेफरेंस की। फर्स्ट इज, अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में लोग क्या कहते हैं कि किन गुड्स की डिमांड करते हैं कि यार मेरे दोस्त पे है तो मेरे पे भी होना चाहिए। कई बार आप कहते हैं ना पापा देखो मेरे दोस्त श्याम पे है मुझ पे क्यों नहीं है, या मेरे दोस्त राम पे है मुझ पे क्यों नहीं है, मुझे भी दिलाओ मुझे भी दिलाओ, जबकि कोई ऐसा बेटर नहीं है, बट जबरदस्ती आप उसकी वजह से लेते हैं। दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपकी प्रेफरेंस बन जाती है उस गुड्स को लेने की जो किसी सामने वाले पे होता है। सेकंड इज बैंडवैगन इफेक्ट, जो चीजें फैशन में हर आदमी उन्हें लेना चाहता है। थर्ड इज वेबलन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में आप कौन से गुड्स लेना चाहते हैं, जो कॉमन ना हो, जो एक्सक्लूसिव हो, जो चीजें सब पे हैं आप चाहते हैं कि मैं उससे डिफरेंट गुड्स लूं। एंड लास्ट इज वेबलन इफेक्ट, जितना महंगा होगा मैं उसे लेना चाहूंगा क्योंकि वो बेटर होगा। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन जरा आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, जरा सभी बच्चे इस क्वेश्चन को खोलेंगे, आपके ग्रुप पे कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आया था सीए एग्जाम में, काफी बच्चे तो हवा संट हो गए, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। मिल गया? मिल गया बच्चों? ठीक। ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है, हमें आंसर कैच करना है। जो बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास लेंगे वो भी जरा सुन ले क्वेश्चन क्या है। हाई प्राइस गुड्स, हाई प्राइस गुड्स कंज्यूम्ड बाय स्टेटस, महंगा गुड्स होगा तो मेरे स्टेटस को सूट करेगा।
सीकिंग रिच पीपल, अमीर लोग हाई प्राइस गुड्स खरीदते हैं जो उनके स्टेटस को सूट करता है समाज के लिए। पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कॉन्स्पिकुअस गुड्स, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है सोसाइटी, तो सोसाइटी में एक इज्जत दिलाने के लिए हाई प्राइस गुड्स कंज्यूम किए जाते हैं रिच पीपल के द्वारा। तो हाई प्राइस गुड्स को वो अच्छा मानते हैं कि जितना महंगा होगा उतना बेटर होगा, इससे हमारे को एक स्टेटस मिलेगा। तो ये बताइए ये कौन सा होगा, वेबलेन, बैंडवैगन, स्नॉब या डेमोन्स्ट्रेशन? हाई प्राइस गुड्स हमेशा क्या होगा, वेबलेन। बैंडवैगन क्या होगा, फैशन। स्नॉब क्या होगा, मुझे अलग गुड्स लेना है। और डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगा, राम पे है तो मुझ पे भी होना चाहिए। तो हाई प्राइस गुड्स, इनको ही हम क्या कहते हैं, हाई प्राइस जो वेबलेन है ये ही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स भी कहलाते हैं। ये हमें समाज में क्या दिलाते हैं, प्रेस्टीज। जैसे मेरे पे एक महंगी वॉच है, मान लीजिए 4 लाख रुपए की, तो वो मुझे सेपरेट प्रेस्टीज दिलाएगी या नहीं दिलाएगी? अगर मैं बहुत रिच आदमी हूं तो मैं 10,000 वाली घड़ी खरीदूंगा या 4 लाख वाली घड़ी खरीदूंगा? 4 लाख। तो इससे क्या होगा, मेरे को एक समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रेस्टीज मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या जिससे मैं अभी ये जो मैंने माइक लगाया हुआ है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मुझे 4 लाख का खरीदना चाहिए या ये मुझे नॉर्मल माइक खरीदना चाहिए? ये माइक कौन सा है, इससे आप जज कर पा रहे हैं इससे मुझे प्रेस्टीज मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज महंगी ही खरीदनी है। रिच पीपल वो चीजें महंगी खरीदते हैं जो उन्हें प्रेस्टीज दिलाती है। तो उन्हें मानते हैं वो कि महंगा है तो अच्छा होगा और इससे हमें प्रेस्टीज मिलेगी। हर चीज महंगी क्यों खरीदोगे आप? तो अब ये माइक, इससे आप मुझे क्या प्रेस्टीज मिलेगी, बट मेरे हाथ में एक वॉच है, मेरे पास एक, अच्छा मोबाइल, मोबाइल मुझे महंगा खरीदने से प्रेस्टीज मिलेगी या कोई भी खरीद लूं कोई फर्क नहीं पड़ता? तो वेबलन इफेक्ट मोबाइल में आएगा, वॉच में आएगा, जहां पर महंगा होगा बेटर होगा, लोग कहेंगे अरे यार बड़ा महंगा है, प्रेस्टीज दिलाएगा मुझे, तो वो वेबलन इफेक्ट इनमें आएगा। बट एक जनरल जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, या ये माइक है, ये कैमरा है, इससे कोई, इसे दुनिया देख नहीं रही, इससे ये कहीं वेबलन इफेक्ट का पार्ट नहीं बनता। तो प्रेफरेंस सेट करने के लिए 4 तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, वो चारों मैंने आपको बता दिए। डेमोन्स्ट्रेशन राम पे है, मैं भी लूंगा, ये बच्चे करते हैं जनरली, ठीक है। बैंड वैगन फैशन में है तो मेरे पे भी होना चाहिए। और स्नॉब यार सब पे है तो मैं कुछ डिफरेंट लूंगा। और वेबलन महंगा है तो अच्छा है, इससे मुझे प्रेस्टीज मिलेगी, दैट इज वेबलन। तो इन चारों की वजह से भी डिमांड क्रिएट होती है। यस, कोई क्वेरी है तो पूछिए। यस। क्या आपको लगता है कि उससे कोई इफेक्ट आता है? अगर आपको लगता है कि हाँ उस आदमी को प्रेस्टीज मिलती है तो फिर कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि पेन वैन के मामले में। हाँ, पेन में जनरली मॉन्ट ब्लैंक का पेन है तो साहब बड़ा अलग प्रेस्टीज मिलेगी, बट अगर 10 रुपए 20 रुपए और 200 रुपए का है तो मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको फील हो रहा है यार ये बच्चा अलग है, डिफरेंट है यार, इसके पास बड़ा अच्छा है, इसको प्रेस्टीज मिल रही है, तो फिर आप इसे वेबलन कंसीडर कर सकते हैं। yes, ये कर सकते हैं कि वो वेबलन इफेक्ट है। हम लोग देखते हैं, बोले यार इसका पेन कमाल है यार, अलग ही होगा, बंदे की प्रेस्टीज बन जाती है एकदम, है ना? ये प्रेस्टीज बनाने के लिए ही किया जाता है, राइट ना? तो डिमांड इन प्रेफरेंस से भी होता है। मैंने एक क्वेश्चन भेज दिया जो एग्जाम में है, मैं ऐसे टाइम टू टाइम अगर किसी चीज से रिलेटेड कोई टेक्निकल क्वेश्चन आएगा तो आपको भेजता रहूंगा। नाउ, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन से डिमांड होती है या नहीं होती है? मुझे लग रहा है कल रिलायंस का शेयर भाग जाएगा, डिमांड करूंगा या नहीं करूंगा उसकी? नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि कल रिलायंस का शेयर 2,000 की जगह 4,000 रुपए हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो आज क्या करूं? आज खरीदूं या नहीं खरीदूं? तो डिमांड कर, तो डिमांड करते हैं। कल से हमें लग रहा है कि गोल्ड का रेट बहुत बढ़ने वाला है, तो क्या करूंगा?
डिमांड करूंगा या नहीं करूंगा, बताइए। होगी। अभी जब कोरोना चल रहा था तो लोगों को लग रहा था कि सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं और कहीं मेरे घर में भी कोरोना पेशेंट ना हो जाए, शॉर्टेज हो जाएगी ऑक्सीजन सिलेंडर की। महंगा नहीं होने वाला लेकिन शॉर्टेज होने वाली है। तो क्या उसकी डिमांड लोगों ने पहले ही करके अपने घरों में रखा या नहीं रखा, आपने अखबारों में पढ़ा या नहीं पढ़ा? लोगों ने घर में कर लिया। तो क्या होता है, लोग एक आंखें बंद करके सोचते हैं भविष्य में क्या होगा और उसके बेसिस पे भी डिमांड कर लेते हैं। जैसे किसी गुड्स की शॉर्टेज होने वाली है तो उसको भर लेंगे, जैसे कोई प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो उनको पहले से भर लेंगे। तो डिमांड जो होती है वो कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे भी होती है बेटे। यानी अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आप डिमांड करोगे, शॉर्टेज होने वाली है तो आप डिमांड करोगे। आपकी इनकम बहुत बढ़ने वाली है, आपको लग रहा है मेरी इनकम बहुत बढ़ने वाली है, तो आप कार वगैरह किस्तों पे खरीद लेते हो। बोले यार अगले महीने तो या अगले साल तो इंक्रीमेंट लग ही रहा है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, कार इंस्टॉलमेंट में खरीद लेता हूँ, फ्यूचर में इजीली पे कर सकता हूँ। तो इस वजह से भी हो जाता है। तो ऐसे में मोर क्वांटिटीज डिमांडेड होने लगती है ना। तो क्या क्या हमने फैक्टर पढ़ लिए बच्चों? अच्छा, क्या एक्सपेक्टेशन का वो बन सकता है, ग्राफ बन सकता है या नहीं बन सकता है इसका कोई ग्राफ? क्योंकि एक्चुअल हमारे पास कोई डाटा नहीं होता है। तो ग्राफ मैंने बता दिया केवल तीन के बनेंगे, प्राइस का, प्राइस और रिलेटेड गुड्स का और इनकम का। तो ये तीन तो हो ही गए जिनसे डिमांड इफेक्ट होगी। चौथा क्या हो गया, टेस्ट हो गया। और साथ में क्या हो गया, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के चार पार्ट हो गए जिनसे डिमांड इफेक्ट होगी। इसके अलावा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, इससे भी डिमांड इफेक्ट होगी। ठीक है। देन अदर फैक्टर्स, पॉपुलेशन की साइज से डिमांड इफेक्ट होगी या नहीं होगी? जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे डिमांड ज्यादा होगी या नहीं होगी? पर बेटा एक बात ध्यान रखना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है डिमांड ज्यादा होगी, ऐसा केवल किन केसेस में होगा? जो जनरल गुड्स हैं, खाने पीने के गुड्स हैं। जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, भाई मेल ने भी खाना है, फीमेल ने भी खाना है, बच्चे ने भी खाना है, बूढ़े ने भी खाना है, तो जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतना खाने पीने के आइटम ज्यादा बिकेंगे, डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन मान लीजिए मेल पॉपुलेशन ज्यादा है, एक कंट्री में मेल ज्यादा है, फीमेल नहीं है, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो रही है बट मेल होती जा रही है, तो क्या ब्यूटी पार्लर्स की डिमांड बढ़ेगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी? ऐसा हम हमेशा नहीं बोलेंगे यार पॉपुलेशन बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है केवल किन गुड्स के बारे में बोला जाएगा? साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है किन गुड्स के बारे में बोला जाएगा? जो गुड्स क्या होंगे, हमारे जनरल गुड्स होंगे। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन से जनरली, देखा है ना, जनरली ऐसा हो जाता है कि लार्जर द साइज लार्जर वुड बी द नंबर ऑफ बायर्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट वुड बी हायर। तो ये होता है फॉर जनरल गुड्स, जिसको सबने यूज करना है, फॉर जनरल गुड्स। लेकिन कई बार एज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी मैटर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब मेल फीमेल, एज का मतलब बच्चे बूढ़े जवान में क्या ज्यादा है। जैसे चाइना में ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां ओल्ड लोगों से रिलेटेड चीजों की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे स्टिक्स हैं, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर किसी कंट्री में यंग लोग ज्यादा है, ओल्ड हो ही नहीं पाते, 50-55 पे निकल जाते हैं, तो वहां पे ओल्ड एज स्टिक्स वगैरह बिकेंगी। तो क्या होता है, हर जगह ये नहीं कि लोग बहुत ज्यादा हो गए तो डिमांड बहुत ज्यादा होगी। ये केवल उस केस में होगा जहां पॉपुलेशन ज्यादा होने से डिमांड ज्यादा होगी, जहां जनरल गुड्स होंगे। इसीलिए उन्होंने हमेशा नहीं लिखा, सिर्फ जनरली लिखा। लेकिन कुछ गुड्स जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं, यानी किस एज के लोग हैं, मेल है फीमेल है, उन गुड्स का डिमांड तभी ज्यादा होगा जब उस एज ग्रुप के लोग ज्यादा होंगे। इफ लार्जर पीपल बिलोंग टू ओल्डर एज ग्रुप, देयर विल बी इंक्रीज डिमांड फॉर जेनेटेरिक केयर सर्विसेज, यानी ओल्ड को जो चाहिए होते हैं, स्पेक्टिकल्स, वॉकिंग स्टिक्स। अगर मैं बोल रहा हूं एक कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप बताइए वॉकिंग स्टिक्स ज्यादा बिकेंगी या बिक भी सकती है ज्यादा और नहीं भी?
पॉपुलेशन ज्यादा है, मान लीजिए 50 साल तक की एज है, तो नहीं बिकेंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं एक कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो भी ओल्ड एज लोगों की, डिमांड इंक्रीज होगी। तो हमेशा ये कहना, अच्छा मैं कह रहा हूं एक कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां फूड जॉइंट्स चलेंगे नहीं चलेंगे? चलेंगे। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन का मैटर सिर्फ उन केसेस में होगा जहां पर सभी लोग यूज करेंगे। ये उनमें होगा जो स्पेसिफिक गुड्स होंगे, स्पेसिफिक गुड्स। और ये किन में होगा? जनरल गुड्स। ये किन में होगा? स्पेसिफिक। नाउ नेक्स्ट ये है नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर समझिए। मैं क्या कर रहा हूं, आप 10 लोग हैं, मैं आप 10 लोगों से कह रहा हूं कि बेटा एक प्रोडक्ट बनाइए, मैं आपको रोजगार दे रहा हूं, आप एक प्रोडक्ट बनाइए और मैं आप सबको एक एक रुपए दूंगा, एक एक रुपए दूंगा 10 लोगों को, ऐसे करके 10 रुपए आप लोगों को दूंगा और मैं इस प्रोडक्ट को बेचूंगा 100 रुपए में। जब 100 रुपए आएंगे तो एक एक रुपए का सिक्का आप 10 लोगों को दूंगा, आपको टाटा बाय बाय करके घर भेज दूंगा और 90 अपने पास रखूंगा। बताइए ये जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन है या इनजेन्युइन है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? ज्यादा लोग गरीब होंगे या ज्यादा लोग अमीर होंगे? ज्यादा गरीब होंगे। तो जब ज्यादा लोग गरीब होंगे तो डिमांड नॉर्मल गुड्स की ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। और मैं कितनी डिमांड कर लूंगा? मान लीजिए मुझ पे बहुत पैसा है, तो क्या मैं 10 टीवी खरीदूंगा कि जहां यूं देखो टीवी टीवी हो? 20 फ्रिज खरीदूंगा? ऐसा नहीं होगा। तो एक आदमी रईस हो गया तो वो एक दो चीजें ही खरीदेगा, ज्यादातर लोग गरीब हो गए वो चीजें खरीदेंगे ही नहीं। इस वजह से डिमांड कम हो जाती है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कैसी होंगी? हाई होगी। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? डिमांड क्या होगी? लो। क्योंकि अनइक्वल में मैक्सिमम पॉपुलेशन तो गरीब है, भारत में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, अदानी अंबानी टाटा यही सब लोग तो रईस हैं, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो गरीब होगी। अब तो अनइक्वल को इक्वल कर रहे हैं लोग, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन गरीब होगी, वो डिमांड कर नहीं पाएगी और अमीर कितनी कर लेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए लोन इजीली अवेलेबल है और सस्ती रेट पर अवेलेबल है, इससे डिमांड पे फर्क पड़ेगा? आप एक गाड़ी खरीदने गए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, शोरूम वाला आता है कहता है, आप एक 20 लाख की गाड़ी देख के कह रहे थे यार ये बड़ी बढ़िया है, शोरूम वाला आता है कहता है सर ये ले लो ना। आपने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा सर लोन 5 मिनट में हो जाएगा और बहुत चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो जाएगा। बताइए लेंगे आप या नहीं लेंगे? चांसेस ऑफ बाइंग। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट और कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है, ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनकरेज पीपल, इससे डिमांड ज्यादा होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा लगा रही है तो चीजें कैसी हो जाएंगी? अगर टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं तो चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्सेस कम करने की है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगवाई जाए। अब बताइए लोग ज्यादातर लगवा लेंगे या नहीं लगवा लेंगे? गरीब अमीर सब। ये 500 रुपए का टीका होता, वो भी उसी लगवाते, गरीब रिक्शा वाला भी लगवाता 500 रुपए का, आपको पूरी उम्मीद है देव वो जाके लगवाता 4 बच्चों को ले जाके 2000 रुपए का। ऐसी बात नहीं है, दिस इज नॉट, दिस हैज नॉट बिकम नेसेसरी। हम ही लोग तो मान रहे हैं नेसेसरी। रिक्शा वाला क्या कहेगा कि यार मेरे को 2 साल से नहीं हुआ, मैं कहाँ 2000 रुपए खर्च करूंगा? तो अधिकतर वो क्या करेगा, उसे लाइन में पहले दिन लग जाएगा, टालेगा। जनरल बात है, इसके बिना मर नहीं रहा ना वो, मर सकता है बट अभी अगर उसको एजुकेट नहीं करेंगे तो आज की डेट में क्या है कि लोग, अब अमेरिका में ये भी 60% लोगों को लगी है वैक्सीन।
तो ऐसे में क्या करेगा आदमी? अगर 500 रुपए 800 रुपए हो जाएगा तो रिक्शा वाला क्यों, जो भिखारी है भीख मांग रहा है वो भीख सारी कलेक्ट करके दे, डू यू थिंक कि वो जाके कोरोना की लाइन में खड़ा होगा 500 रुपए में? 5 दिन पूरी भीख मांगेगा, पूरा जो है रगड़ रगड़ के, उसके बाद इकट्ठा करेगा, बोले 499 1 रुपए और ले लेता हूँ, 500 हो गए, और कोरोना की लाइन में जाएगा। डू यू थिंक इट? या वो खाना खाएगा? बिजनेस है ना। लेकिन अब फ्री वैक्सीन हो गई है तो क्या करेगा? भीख मांगने के बाद जो टाइम बचेगा क्या करेगा? अब लगवा सकता है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है कि उसे किस चीज को प्रमोट करना है, किसे नहीं करना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ये मैंने पूरे खत्म कर दिए। इसमें बैंड वैगन वाला बहुत टेक्निकल था, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भेज दिया, उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इसको करिए। कल से यहाँ डिमांड फंक्शन, अभी हम थोड़ा थोड़ा मई में थोड़ा हल्का हल्का लेके चल रहे हैं, और उसके बाद तो लेवल बढ़ ही जाएगा। मंडे से आपकी क्लास मैथ्स की और ऐड हो जाएगी। 6 जून से लॉ की भी, लॉ इंग्लिश भी हो जाएगा, तो कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। टाइम सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। बस इकोनॉमिक्स में इतना ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करके रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आराम से हो जाएंगे। इनके बैक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वो कई सारे चैप्टर्स के मिला के हैं। तो अभी जरा हमारे 2-3 चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद करेंगे। आज इतना पढ़ लीजिए, कल थोड़ा एक लंबी क्लास करेंगे, यहां तक का डिमांड का है पूरा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय बाय बाय।